Hello, bacha log. I hope you all are so motivated, and today's the topic is so interesting. The today's topic is as the child curiosity. Have you ever wondered why we start shivering when we feel so cold? At the same time, why we start sweating when we feel so hot? The question is quite simple, but the answer is complex. So, the term is called homeostasis. What is the meaning of homeostasis? If you break the word into two, homeo and stasis. Homeo means same and stasis means standing. So here we have to maintain our internal environment whenever we feel so cold and hot, right? So in this lecture series, we are going to understand the human physiology and all the circulatory, respiratory system, how it work together. Okay, so for example, lung, skin, liver, and our kidney help us to maintain the homeostasis. Now, lungs regulate the carbon dioxide and the oxygen with the help of respiratory center. How the skin work? Skin क्या करता है? Skin regulate the temperature, which is controlled by hypothalamus. And liver is help to regulating the glucose level. How? How it control? It control by the help of insulin, right? Insulin level in our blood. So in today's lecture, we are going to study the homeostasis. Who is the given the homeostasis term? What is homeostasis? All these things. So start with homeostasis. Homeostasis is the state of steady internal chemical and the physical condition which is maintained by a living system. तो बेसिकली अगर हम देखें तो होम्योस्टेसिस एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है. ये जो है ये हमारे बॉडी में कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रखेगा उसको समझाता है, राइट? बट वी नो दैट द ग्लूकोज लेवल एंड जो टेम्परेचर होता है इट्स स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग. सो होम्योस्टेसिस इज सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस क्योंकि हमारे बॉडी में जो ऑटोमेटिक सेंटर होता है वो कंट्रोल करता है इसको बाय होम्योस्टेसिस. सो एक हम फीडबैक कंट्रोल देखते हैं जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि अगर आप इसके मैकेनिज्म को देखोगे, फॉर एग्जांपल हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इज स्टार्ट इंक्रीजिंग. एट दैट टाइम व्हाट हैपन? द कूलिंग मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड. हाउ? बाय स्वेटिंग. ओके, और जैसे ही हम स्वेटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. Same, if we feel so cold, the body temperature is start decreasing. उस टाइम पे हम क्या करेंगे अपने आप को हीट अप करने के लिए? We start shivering. The metabolism is high. Okay, then the body temperature increases and then back to the normal. तो ये जो फीडबैक है इसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक. क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, before we move on next slide, first the Claude Bernard is first who defined the homeostasis. It is very important. Now, क्या ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी में वर्क करता है? तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है. Okay, what is automatic control system? It contain mainly three parts. For example, receptor. Receptor क्या है? हमारे स्किन. हमारे स्किन जो है, स्किन हैज सच रिसेप्टर सो इट कैन सेंस द फीलिंग ऑफ हॉट एंड द कोल्ड. ठीक है, और ये कैसे कर पाता है? क्योंकि इसके पास क्या है? इट्स नर्वस सिस्टम है. नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो वर्क करता है यहाँ पे. नाउ अगर हम देखें दूसरा कंट्रोल सिस्टम. कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? वो इंटरप्रेट करता है चेंजेस को. कंट्रोल सिस्टम कौन सा है? ब्रेन. क्योंकि जो रिसेप्टर है, फॉर एग्जाम्पल थर्मो रिसेप्टर है, वो क्या करेगा? वो कनेक्टेड होगा हमारे ब्रेन से. जैसे ही हमें कोल्ड या फिर हॉट लगता है या फिर हमने कुछ ऐसा टच कर लिया गर्म या फिर हमने हॉट कॉफी में हाथ डाल दिया तो हमें क्या होता है? एकदम से सेंस आता है कि ओह इसे हटाओ. राइट, हमने पढ़ा है ना इसको रिफ्लेक्स में, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन हमने देखा है. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम जो है ना, मोटर न्यूरॉन्स यूनिट, वहां पे जाके हमें वो सिग्नल प्रोवाइड करता है कि हटाओ. सेम इन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम. ये जो हमारा जो स्किन है जिसने सेंस किया हॉट या कोल्ड, तो वो क्या करेगा? वो कनेक्ट होगा हमारे टेम्परेचर उससे, हाइपोथैलेमस से, राइट? और वहां से जाके फिर सिग्नल रिलीज होगा किसके पास? इफेक्टर.
जो कि चेंजेस लाएगा, विच इज कैरी आउट द चेंजेस। वो कौन है? हार्मोन्स। ठीक है, वो रिलीज होगा और वो जैसे एडीएच हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सब क्या है? ये सब हमारे कैरी आउट द चेंजेस। और ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस। क्लियर? तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के पास क्या है? रिसेप्टर, कंट्रोल सिस्टम एंड द इफेक्ट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया दो हार्मोन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक है ग्लूकागॉन एंड द सेकंड वन इज इंसुलिन। ये दोनों हार्मोन जो है ये क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द पेप्टाइड हार्मोन। और ये ग्लूकागॉन जो है वो तो सिक्रीट होता है अल्फा सेल से, एंड जो इंसुलिन है वो सिक्रीट होता है बीटा सेल से इन पैनक्रियास। क्लियर? नाउ एक बार मैकेनिज्म इसका देखते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्लियर होना चाहिए। वैसे भी लाइफस्टाइल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डायबिटीज देखते हैं ना। डायबिटीज क्या होता है? जब हमारा ग्लूकोज का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है ना। ओके, तो इंसुलिन तो सबको क्लियर है, लेकिन ग्लूकागॉन जो है उसमें क्लैरिटी नहीं होती है, तो आज मैं इसको समझाती हूँ अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में देखूं तो क्या होता है कि अगर हमने नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले लिया, ठीक है, क्या होगा? वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज में जैसे ही वो ब्रेक डाउन होगा तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज चला जाएगा। इट मीन्स दैट ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो क्या हुआ? बढ़ गया। तब जाके क्या होता है कि जो ये कौन डिटेक्ट करेगा? वो पेनक्रियास डिटेक्ट करेगा। तो पेनक्रियास किसे रिलीज करेगा उस टाइम पे? उसके पास क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन जब रिलीज होता है तो उसके पास ये कैपेबिलिटी है, वो क्या करेगा कि जो भी वहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको क्या करेगा? जो लीवर सेल है या फिर मसल सेल है उनको बोलेगा कि आप थोड़े से ग्लूकोज ले लो। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो स्टोर करके रखते हैं ग्लूकोज को एज अ ग्लूकोज। फाइन। जब वो ले लेंगे ग्लूकोज ब्लड से, ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो हमारा कम हो जाएगा, तो वो बैक टू नॉर्मल। हम्म, तो इसमें इसने मेंटेन किया, इसने होमियोस्टेसिस किया। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, जैसे ही हमने स्किप किया ब्रेकफास्ट, तो हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और जब ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा और ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल अगर कम होगा, तो हमें क्या चाहिए? हमें ग्लूकोज चाहिए। उस टाइम पे जो हमारा ग्लूकागॉन है वो रिलीज होता है, वो जस्ट अपोजिट वर्क करता है इंसुलिन से। वो क्या करेगा? जो लीवर सेल था या जो मसल सेल था, जो उसने ग्लूकाजन रखा था ना अपने पास स्टोर करके, उसको बोलेगा कि आप इसे ब्रेक कर दीजिए। जब वो ब्रेक करेगा तो उसके पास बहुत सारे ग्लूकोज आएंगे और वो उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देगा। जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा तो जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इट इज बैक टू नॉर्मल। आई होप इट्स क्लियर। तो यही मैकेनिज्म मैंने इसमें समझा रखा है। देखो, ये हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के पास इंसुलिन है और ग्लूकागोन है, ये रिलीज करेगा। और ये यहाँ पे लीवर को बोलता है स्टिमुलेट करो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन। क्यों करेगा ब्रेक डाउन? क्योंकि अगर ये ब्रेक करेगा तभी हमारे पास क्या मिलेगा? हमें ग्लूकोज। तो ये इसको रेज कर देता है, ब्लड ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल जो है उसको रिलीज, उसको रेज कर देता है, बढ़ा देता है। और वहीं पे इंसुलिन क्या करेगा? इसको बोलेगा आप ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करो, जिससे कि जो ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर का लेवल है वो कम हो जाए। ओके, तो ये था हमारा मैकेनिज्म। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे ब्लड में अमाउंट बढ़ जाता है ग्लूकोज का तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज। डायबिटीज भी दो टाइप के होते हैं, वन इज टाइप 1 एंड द सेकेंड वन इज टाइप 2। इन टाइप 1 डायबिटीज, इसमें क्या होता है कि जो पैनक्रियाज है वो स्टॉप प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन। और अगर इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो अगर अमाउंट बढ़ता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज का, तो उसे कम करने वाला कोई नहीं है ना। तो इसमें ये क्या होता है? एकदम से प्राइस अप होता जाता है, ग्लूकोज जो है वो उसका अमाउंट बढ़ता ही जाता है। तो ये कब देखा जाता है मेनली? ये हमें बर्थ से देखा जाता है, कभी कभी जैसे चाइल्डहुड से आपको देखने को मिलेगा, टीनेजर्स में दिखेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? हम इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं इनटू द एब्डोमेन एंड थाई। तो इसका प्रिकॉशन क्या है कि आप कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करो, शुगर को अवॉइड करो और एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से क्या होता है? इंसुलिन जो है उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इन टाइप 2 जो है, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी नहीं है तो वो टाइप 2 देखने को मिलेगा आपको।
ओल्ड पीपल में जनरली देखने को मिलता है, और इसका भी प्रिकॉशन यही है। इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लेना है, इसमें आपको बस डाइट मेंटेन करना है और एक्सरसाइज करना है रेगुलरली। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल है ना वो रेजिस्टेंस हो जाता है इंसुलिन से, उसको नहीं चाहिए, उसके पास रिसेप्टर नहीं है उसे लेने का। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है टाइप 2 डायबिटीज। सो वी हैव टू मेंटेन आवर डाइट, टू टेक अ बैलेंस डाइट फूड। ठीक है, अभी से। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।